आइए भैया, अलंकार की अगली श्रृंखला में जोड़ने के लिए हम आपको तत्पर हैं। देखते हैं अलंकार। आपने सीखा था अनुप्रास अलंकार के पांच भेद हैं, सॉरी, 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। समझ जाएंगे, सब कंप्लीट हो जाएंगे। जो पिछली क्लास ना देखे हो आप लोग देख लेना। आइए हम अगली श्रृंखला में बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक। यमक अलंकार की विशेषता क्या है? पहला प्रश्न है, यमक अलंकार कहीं का उल्टा है? तो यमक अलंकार आपका लाटानुप्रास का उल्टा है। कहीं का उल्टा? लाटानुप्रास का उल्टा। बहुत बढ़िया। यमक अलंकार लाटानुप्रास का उल्टा है। उल्टा कैसे है? तो उल्टा अलंकार नहीं होता ना, आप जानते हैं। यमक अलंकार जहां पर एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए उसके हर बार अर्थ वही होते हैं, वहां लाटानुप्रास अलंकार। लेकिन जहां पर एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आए, हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर आपका यमक अलंकार। बात समझ जाएंगे? हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर आपका कौन सा अलंकार? यमक अलंकार लग जाएगा। जैसे देखियो भैया, सारंग लय सारंग चली, अर्थात सारंग लय सारंग चली। आप देखेंगे सारंग सारंग है, कई सारंग की ओट, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। अर्थात कहने का मतलब है कि एक सारंग का मतलब है, सारंग का मतलब युवती, और सारंग चली यानी सारंग लेके मतलब एक पहले वाले सारंग का मतलब है दीपक। सारंग चली अर्थात युवती चली, अर्थात एक लड़की दीपक लेकर के चली, है ना। आगे कई सारंग की ओट, ये तीसरे सारंग का मतलब होगा कपड़े का पट, अर्थात जिसको कहते हैं कई परतों में ना, कई परतों से ढक करके लेकर के चली, क्या? दीपक को आप जानते हैं ना, छुपा करके, अर्थात एक युवती दीपक को कई कपड़ों के परत में छुपा करके लेकर चली। लेकिन सारंग झीनो पाई के कौन, रास्ता पाए के कौन? सारंग का मतलब हवा। कौन सा? हवा। मतलब हवा थोड़ी सी रास्ता पा के का हो गए, सारंग कही गई चोट, यानी सारंग यानी हवा का हो गए, दीपक को वाके बुताए के भाग गए। तो कौन सा अलंकार? यहाँ पर यमक अलंकार, क्योंकि आप जान रहे हैं सारंग के अर्थ कई हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एक सवाल है, ध्यान से देखिएगा, जगह कम होने कारण लिखा है ना। डाली डाली पर नजर डाली, है ना। डाली डाली पर नजर डाली, पर जिस डाली पर नजर मैंने डाली, है कि नहीं? बात पर ना, उस डाली को किसी ने निपाट डाली, अर्थात तोड़ डाली। ठीक है, डाली डाली पर नजर डाली, जिस डाली पर नजर मैंने डाली, उस डाली को ही किसी ने तोड़ डाली। यहां पर आप देखेंगे डाली शब्द का मतलब बहुत है। जैसे पहला डाली, डाली का मतलब होगा पेड़ की शाखाएं, और एक तरफ होगा डाली का मतलब नजर डालना, अर्थात देखना। एक डाली का मतलब है शाखाएं और एक डाली का मतलब है देखना, है ना। तो कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, अर्थात इसमें यमक अलंकार की प्रधानता है। समझ जाओगे भैया। इसी तरह एक और समझ लीजिए, यही जगह से, उसमें आप कैसा देखेंगे, समझ समझ कर समझना एक समझ है। समझ समझ कर समझना, समझ समझना एक समझ है। यहां पर आप गौर करेंगे तो समझ शब्द है, समझ शब्द का अर्थ हर बार वही है, अर्थात यहां पर लाटानुप्रास अलंकार है। ठीक, उत्तम। हम उम्मीद करते हैं आपको यमक अलंकार समझ में आई होगा, है ना। आइए अगला देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की विशेषता क्या है? पहली बात, जहां पर एक ही शब्द कई बार नहीं बल्कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। अर्थात साधारणता कहें तो शब्द एक अर्थ अनेक, यहां पर हाँ श्लेष अलंकार होवत। ठीक है, हाँ सही सही, बहुत बढ़िया। श्लेष का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है चिपका हुआ, क्या? चिपका हुआ। ठीक, तो चिपका हुआ का मतलब वह नहीं, अर्थ चिपका हुआ नहीं, पता लगे चिपका हुआ। ठीक है, आइए हाँ देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो ना उबरे मोती मानुष चून। मतलब एक सवालवा उठे चाहिए यहाँ पे, पानी का अर्थवा वही है, तो यहाँ तो लाटानुप्रास होवे चाहिए ना।
लेकिन आपको तुलना करना है अलग अलग अर्थों में। किसके किसके संबंध में? तो देखियो, एक बार मोती के संबंध में देखना है पानी का अर्थ, तो हम ये तो कह सकते हैं रहीमन मोती राखिए बिन मोती सब सून, है ना। मोती गए न उबरे मोती मानुष चून, तो गड़बड़ है। मोती में क्या होता है? किसके बिना मोती बेकार रहता है? तो चमक के बिना। समझ पा रहे हैं? अर्थात चमक के बाद जो है संबंध में कवि कहते हैं कि चमक अर्थात मोती में चमक बनाए रखिए। क्या रखिए? तो रहीमन पानी राखिए अर्थात रहीमन चमक बनाए रखिए, बिन चमक के सब सून अर्थात बिना चमक के क्या? मोती बेकार है। चमक गए न उबरे अर्थात एक बार चमक चली गई तो दोबारा नहीं आएगी अर्थात मोती व्यर्थ है। समझ पाए? अर्थात मोती के संबंध में देखेंगे तो इसका अर्थ होगा चमक। ठीक है। मनई के संबंध में देखो, मनई मतलब मानुष, मानुष मतलब मनई, मनुष्य, है ना, मनई। इसके संबंध में देखोगे तो मनुष्य के संबंध में होगा इज्जत, लज्जा, है ना। देखेंगे रहीमन, रहीमन इज्जत राखिए, है कि नहीं? बहुत बढ़िया बन गया। रहीमन इज्जत राखिए बिन इज्जत के सब सून, इज्जत गए न उबरे। समझ पा रहे हैं ना। अर्थात एक प्रकार से देखा जाए आदमी के संबंध में सिर्फ देखेंगे तो पानी का अर्थ होगा इज्जत अर्थात एक बार, हाँ बता मतलब है इज्जत। मनुष्य से कवि ने कहा है कि अपनी इज्जत बनाए रखिए क्योंकि इज्जत के बिना सब व्यर्थ है, और एक बार इज्जत चली गई ना तो क्या है? तो सब के सब पूरा जीवन व्यर्थ है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य के संबंध में। चूना के संबंध में क्या है? चूना के संबंध में पानी है, क्योंकि आप जानते हैं पानी, चूना बिना पानी के बेकार है ना। रासायनिक क्रिया ना हुए तो भैया बेकार है। ठीक। देखियो, रहीमन चूना में पानी राखिए, है ना, बिन पानी के चूना बेकार है। ठीक है। चूना पानी, चूना से पानी चला गवा तो चूना हुई गवा बेकार। ठीक है, सही है। अर्थात पानी का मतलब चूना के संबंध में देखेंगे तो हो जाएगा जल, अर्थात यहाँ कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार लग जाएगा। अगला देखते हैं जीवन। हाँ, नव, भैया इसको हिंदी में लिख लेना आप, थोड़ा जगह करना है। तो नव अर्थात नव, जीवन दो, दो का मतलब दो अर्थात नव मतलब नया नया, जीवन, जीवन का मतलब जीवन दो मतलब जिंदगी दो, यानी लाइफ, लाइफ ना, लाइफ, लाइफ। बहुत बढ़िया। दो का मतलब दियो, घनश्याम, घनश्याम का मतलब आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। अर्थात एक भक्त कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान हमका क्या कर दो? जीवन दे दो। कैसा? नवा नवा। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा अर्थ क्या है? नव का मतलब नवा नवा, और जीवन का मतलब होता है पानी अर्थात जल, अमृत। ठीक है। दो का मतलब दियो, घनश्याम का मतलब बादल अर्थात किसान कहता है कि हे बादल तुम क्या करो? नया नया पानी अर्थात पानी बरसाए दो। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार, क्योंकि आप जानते हैं जीवन का अर्थ दो है, घनश्याम के मतलब दो है। लग जाएगा। कौन सा अलंकार रहा? हाँ, नफलो वाला स्वभाव भैया, गड़बड़ जाएगा। ठीक है। तो ये श्लेष अलंकार, कोई सुविधा नहीं। अगला देखो, अब उम्मीद करते हैं आपको श्लेष अलंकार समझ में आई होगी। ठीक है। अगला देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार मतलब कुछ और नहीं, वक्रोक्ति अलंकार का अभिप्राय है वक्र धन ओक्ति। आप जानते हैं वक्रोक्ति, वक्र का उल्टा क्या होता है? रिजु होता है ना, होता है रिजु। ठीक है। वक्रोक्ति मतलब सीधा साधा, अर्थात हम आपसे कहें कुछ और उसका अर्थ आप निकालो कुछ और। आप जानते हैं मानवीय जीवन में ऐसा ही होता है, सही ना। अर्थात जो हम कहते हैं, हमारा कहने का मतलब जो होता है उसका अर्थ आप कुछ और ही निकाल लेते हो। ठीक है। तो वहां पर कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। आइए हम देखेंगे बाद में। पहले देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? राधिके के घर जाते हैं अर्थात राधे के घर जाते हैं। तो माना गया है राधा से कहते हैं कि राधा हम अर्थात मैं हरि, हरि माने भगवान। ठीक है। आप जानते हैं हरि का मतलब बहुत कुछ होता है कि नहीं? तो मतलब श्री कृष्ण ने कहा राधा से कि राधा हम श्री कृष्ण अर्थात हरि। तो राधिका ने मजा लेने के लिए कहा कि बांदर कहीं कोनो काम है नहीं, अर्थात हरि का मतलब उन्होंने बंदर समझ लिया मजा लेने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। निकाल ले जाएंगे आंसर, अति उत्तम। अगला देखते हैं विवसा अलंकार। विवसा अलंकार बहुत आसान, बहुत आसान, बड़ा वाला आसान। ठीक है। देखिए इससे जुड़ा हुआ है विवसा अलंकार। इसी विवसा को ही हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। कौन सा?
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। और पुनरुक्ति का मतलब पुनः किसी उक्ति का मतलब बात को कह देना ही पुनरुक्ति प्रकाश, अर्थात किसी बात पर पुनः प्रकाश डाल देना या ध्यान दे देना ही पुनरुक्ति प्रकाश है। अगर परिभाषा है तो लिख देना, नंबर लंबे वाले मिलेंगे, ठीक, पूरे वाले। ठीक है, देखते हैं। जैसे सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, अर्थात ये कह सकते हैं कौनो शब्दवा एक से अधिक बार आवे लेकिन लगातार, वहां पर कौन सा अलंकार? विवक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक, लग जाएगा। जैसे सूरज है जग का बुझा बुझा, और देखते हैं मजा लेने के लिए। कहा गया सर की जो सर से धीरे धीरे, बात समझ पा रहे हो ना आदित्य बाबू? का हाँ, सर की जो सर से धीरे धीरे, कहाँ से? खोपड़िया से धीरे धीरे सर की, तो यहाँ पर धीरे धीरे बात को प्रभावशाली बनाने के लिए कई बार प्रयोग किया गया, अर्थात कौन सा अलंकार? विवक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लग जाएगा। अभी बाद में कुछ और उदाहरण देखेंगे, ठीक।